पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जो सूद के ऊपर दूसरों से उधार लेकर मुबारकबादें देती है और जश्न भी मनाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने दुबई के अंदर अपना क़याम क्यों बढ़ा दिया? हुकूमत ने अपने एक साल में कितने करोड़ों डॉलर का मुल्क को और आवाम को चूना लगा के करप्शन की? नवाज और जरदारी साहब क्या दुबई से इक़्तिदार की शराकत करने के बाद इलेक्शन लड़ने से पहले क्या वोटर्स भी लेकर आएंगे? ये क्या माजरा है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। IMF और पाकिस्तान के दरमियान माहिदा हो गया। माहिदा किस बात के ऊपर हुआ? डॉलर्स लेने के ऊपर हुआ, दूसरे लफ्ज़ों में कर्ज़ा लेने के ऊपर हुआ, फिर सूद के ऊपर कर्ज़ा लेने के ऊपर हुआ। जब आप पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होते हुए, ऊपर से मुसलमान होते हुए, तमाम असूलों की और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, भले उसमें मजबूरी और लाचारी भी है, तो जब सूद के ऊपर कर्जा लेंगे तो उसके बाद जब आप मुबारकबाद देंगे, जश्न मनाएंगे और बड़ा क्रेडिट लेंगे और आपके मनपसंद सहाफ़ी ये कहेंगे कि इन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, तो ये कैसा जश्न, ये किस बात की मुबारकबाद कि दूसरे से उधार लेके बेकारी बन के अपने ऊपर कर्जा चढ़ा के, वो भी सूद के ऊपर, तो आप एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। नो डाउट कि ये काम जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके खान साहब का दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो, पिछले अदवार हों या PDM की हुकूमत हो, सब ने ऐसे किया है। लेकिन ये कोई हमाकत इससे बड़ी कोई नहीं कर सकता कि आप उसको कैश करवाएं और वो कर्ज़ा, वो चीज़ जो सूद के ऊपर ली गई हो, जिसका अवाम को बराह रास्त फ़ायदा ना हो, आप डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएं और उसके ऊपर ये जश्न मनाएं कि वाह वाह बड़ी बात है जी, हमने अपने पाँव पे खड़ा होने का सोचा भी नहीं, हम हमेशा से बेकारी बनेंगे, IMF से कर्ज़ा लेना चाहते थे, आखिरकार हमें मजबूरी और लाचारी के आलम में सूद के ऊपर IMF ने कर्ज़ा दे दिया है, तो उसके ऊपर आप मुबारकबाद दें, इश्तरात चलाएं और खुशियां मनाएं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी नालायकी दुनिया का कोई और मुल्क नहीं करेगा सिवाय पाकिस्तान के, कि सूद के ऊपर उधार लेकर, कर्ज़ा लेकर मुल्क और कौम के ऊपर बोझ डालकर आप उसकी मुबारकबाद दें और उसका जश्न मनाएं। ये समझ से बाहर हैं चीज़ें, और इस चीज़ को वजह बना के भारतीय मीडिया कितनी तनकीद करता है, कितनी चीज़ें होती हैं। कोई हमारी खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई हमारी दाखिला पॉलिसी नहीं है, कोई बैरूनी दुनिया के साथ हमारे मरासम अच्छे नहीं हैं। क्यों? उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म यूनाइटेड नेशन की जो दौरा था, या एक अमेरिका के दौरे के दौरान, या यकीनन फ्रांस था, वहाँ पे एक इंटरनेशनल TV चैनल को, खातून को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे मुल्क में सैलाब आ गया है, इंटरनेशनल दुनिया को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें हमें कुछ रकम देनी पड़ेगी। तो यही सवाल उसी प्रोग्राम के अंदर वही होस्ट थी, जब अमेरिकस ने यूनाइटेड नेशन के दौरे के दौरान इमरान खान से पूछा, तो उन्होंने कहा मैं कभी किसी से नहीं कहूँगा कि आप मुझे पैसे दें और मैं भीख मांगूँ, और ये मुझे शर्म आती है। ये तरीक़ाकार और ये IQ लेवल, ये स्टेमिना, विल पावर, किरदार और खुददारी होती है कि कोई लीडर आपका इस तरह से सोचे। जिसने ऐसे सोचा था उसका तो हाल आप लोगों ने देख लिया कि उनको कैसे बेहाल कर दिया गया। फिर आप देखिए कि PDM की हुकूमत जो है, इसको 1 साल हो चुका है। आप हैरान होंगे कि 1 साल के अरसे में, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक गैर जानिबदार जो मुल्की अदारा है वो कह रहा है, उसकी ये रिपोर्ट है। ये किसी पाकिस्तानी की, किसी PTI की, किसी उनके सियासी मुखालिफ की रिपोर्ट नहीं है, ये नहायत ही गैर जानिबदार रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक PDM की मौजूदा हुकूमत ने पिछले 1 साल में जो है मुल्क को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। यानी कि 20 करोड़ डॉलर्स की, एक तरह से दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, सादा और वाज़ेह लफ्ज़ों में 20 करोड़ डॉलर की करप्शन सिर्फ 1 साल में की गई है। हुआ क्या कि गैर मुल्की इंटरनेशनल इकनॉमिक रिपोर्ट्स के मुताबिक PDM की हुकूमत ने गुज़श्ता माशी साल में 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का नुकसान किया है, जबकि IMF से आर्जी माहिदे के बायस अगले 9 माह में
3 अरब डॉलर का कर्जा मिलेगा। मैं फिर से बताता हूँ, 1 साल के अरसे में पीडीएम की हुकूमत ने 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का चूना लगाया मुल्क और कौम को, जबकि आईएमएफ के जिस मायदे के ऊपर खुशियां, मुबारकबादें और जश्न मनाए जा रहे हैं, आईएमएफ आर्जी मायदे के तहत अगले 9 माह में 3 अरब डॉलर का कर्जा देगा पाकिस्तान को। तो 1 साल के अंदर 7 अरब और 20 करोड़ डॉलर आप नुकसान कर दें और आईएमएफ से जो 9 माह में 3 अरब डॉलर का कर्जा मिलेगा वो भी सूद के ऊपर मिलेगा, उसके ऊपर खुशी मनाएं। तो कहाँ गए ये इसहाक डार साहब की फ़लसफ़ियाँ, कहाँ गए दावे कि हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे। अब इन्होंने ये किया क्या है, चूना कैसे लगाया, बजट दे दिया, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, सरिया और सिमट थोड़ा सा डाला, बाकी पूरा साल गुजर गया। उस पहले साल में प्रोजेक्ट को उन्हीं पैसों में वो जो अरबों रुपए दिए गए थे उसमें मुकम्मल करना था, किए ही कोई नहीं। क्या किया, पैसे खा लिए गए। अब नए बजट के अंदर जो अगले साल हर साल बजट होता है उसमें फिर से वही प्रोजेक्ट शुरू होगा, उससे अगला साल आएगा, फिर वही प्रोजेक्ट होगा, 5 साल गुजर जाएंगे, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। अगर बन भी गया तो वो बहुत जल्द टूट जाएगा या बह जाएगा, या उसके अंदर तामीर और तरक्की भी जब करनी होगी तो 25% 100 में से लगेगा, वो भी बामुश्किल। इसके अलावा आप देखिए कि मौलाना फजल रहमान साहब बैरूनी दुनिया में जाते रहे खुसूसी जहाज़, बिलावल साहब शादियों की दावतों में भी गए, कोई 42 दौरे कर दिए बैरूनी मुल्क के। शहबाज शरीफ साहब फ्रांस में आए, फ्रांस से लंदन में पहुंच के सिर्फ यूके के अंदर नवाज शरीफ साहब की आनियाँ जानियाँ जब मैं समा के साथ होता था तो उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके दौरों के ऊपर जब मैंने काम किया था कि नवाज शरीफ की लंदन आनियाँ जानियाँ कितनी हुई और बैरूनी दुनिया अमेरिका में, अगर आप उसके पर आवर पर डे जो त्यारा पार्क होता है लूटन एयरपोर्ट के ऊपर या क्रैनफील्ड में या कहीं पे भी, उसके चार्जेस बताऊं, हज़ारों पाउंड हैं पर डे। फिर उसके बाद हज़ारों पाउंड और डॉलर्स का जो है उसके अंदर फ्यूल खर्च होता है वन वे जाते हुए, पार्किंग अलग है, उसमें और चीज़ें हैं। तो ये लोग जो हैं अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए मुल्क और कौमी ख़जाने के जो अवाम और मुल्क के लिए रकम थी उसको ज़ाती तौर के ऊपर इस्तेमाल करते रहे। और 1 साल में पीडीएम की हुकूमत ने 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो है वो नुकसान किया है, चूना लगाया है, करप्शन की है। और आईएमएफ से मिलने वाली रकम 9 माह तक जो मिलेगी वो सिर्फ 3 अरब डॉलर है। कहाँ 3 अरब डॉलर, कहाँ पे 7 अरब और 20 करोड़ डॉलर। अगर आप यही बचत कर लेते, ये नुकसान ना करते, तो आप अगले 2 साल आईएमएफ को पैसे भी दे सकते थे और आपके पास तकरीबन 40% ये पैसे पहले से मौजूद भी होते और आईएमएफ की मिन्नतें और तरले ना करना पड़ती आपको। तो ये सूरत हाल है एक तरफ, और दूसरी तरफ जश्न और खुशियाँ मनाई जा रही हैं जबकि करप्शन रुक कोई नहीं रही। यही बात तो इमरान खान कहता था, इंसाफ करो, इन लोगों का ऑडिट होना चाहिए। अब ये करप्शन एक नहीं, ये सब इदारे मिल के करते हैं। अरबों रुपए तो सहाफ़ियों के ऊपर लगाए गए हैं, 10 से 15 अरब रुपए तो वकीलों को ख़रीदने के ऊपर लगा दिए गए हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। पता नहीं क्या वजह है कि जिस मुल्क के अंदर 1 साल में 7 अरब 20 करोड़ डॉलर की करप्शन हो जाए, वो मुल्क अब भी चल रहा है। पता नहीं कैसे चल रहा है, ये भी एक मुआज़ा लगता है हमें। फिर आप देखिए कि दुबई के अंदर जो है वो वहाँ से सऊदी अरेबिया पास था, ठीक है, हज नहीं करने के लिए गए, सियासत ही कर रहे थे, लेकिन मुल्क और कौम के फ़ायदे में सियासत करने के लिए बैठे। तो मियाँ साहब ने अपना क़याम जो है वो 7 रोज़ और के लिए बढ़ा दिया। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे अली डार साहब उनकी रिहाइशगाह के ऊपर हैं, जरदारी साहब जो हैं, बाकी लोग वो भी वहीं पे थे, बिलावल उनसे मीटिंग होती रही और इस्टेब्लिशमेंट से छुप के मीटिंग करनी थी, कॉल लीक ना हो जाए, राज की बातें लीक ना हो जाएं, चूँकि अली डार साहब के यहाँ तो कोई भी नहीं जाएगा। इनको अपने पार्टी वर्कर जिन के ऊपर शक था उनको भी नहीं बुलाया गया कि वहाँ पे हम सिर्फ राज और न्याज की बातें करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और अब 7 दिन उन्होंने इसलिए बढ़ाए हैं कि नवाज शरीफ साहब को लगता है मैं ही वो अगला वज़ीर आज़म हूँ, और तय भी यही हुआ है। फिर शराकत दारी होगी पीपल्स पार्टी की वफाकी सतह के ऊपर, 2 सूबे उनको मिलेंगे, हो सकता है तीसरा गिलगित बल्तिस्तान भी मिलजुल के वो चीज़ें कर लें। तो इस सारी सूरत हाल में जब 7 दिन का उन्होंने क़याम बढ़ाया तो उसकी वजह ये बताई गई, जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि जो इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर हैं गैर मुल्की, उनसे मियाँ साहब मिल रहे हैं, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, प्लानिंग की जा रही है। जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैशत कैसे ठीक होगी, चूँकि अब तो उनको इसहाक डार साहब के ऊपर भी एतबार नहीं रहा होगा, चूँकि वो मैशत को ठीक नहीं कर सके, चीज़ें उस तरह से लड़खड़ा गई हैं। तो दुबई के दौरे को एक्सटेंड करने की वजह भी ये सामने आई
कि वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग करनी है और चीज़ें करनी है। अब देखना ये होगा कि जिस दुबई के अंदर आप बैठ गए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इक़्तिदार मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्या आप वहाँ से वोटर भी लेके आएंगे? वोट कौन देगा आपको? जो पार्टी 70% इमरान खान को, जिस पार्टी को अवाम पसंद करते हैं, उस पार्टी को आप कुचलना चाहते हैं, उस पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, उस पार्टी के लीडर को जो है वो इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, तो आपको वोट तो पाकिस्तान में मिलेंगे। तो लिहाजा जो दुबई में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब और प्लानिंग की जा रही है, तो फिर दुबई से वोटर्स भी ले आइए, वो आपकी मदद कर देंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इस तरह के हालात के अंदर दुबई प्लान अलग से है, पाकिस्तान में 1-2 दिनों के अंदर और चीज़ें फैलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें देखते हैं किस तरह का क्रैकडाउन होगा, किस तरह के हालात व वाक़यात बनाए जाएंगे। आज किसी ने लिखा कि टाइटैनिक का कचरा देखने के बजाय लाखों डॉलर खर्च करके गर्क शुदा टाइटैनिक जैसा छोटा सा बहरी जहाज़ देखने के लिए ज़िंदगी बिल्कुल ख़तरे में नहीं डालें, इसके बजाय चंद हज़ार डॉलर लगाकर पाकिस्तान आ जाएं, आपको पूरा गर्क शुदा मुल्क मिलेगा और साथ में उसने लिखा कि गर्क शुदा माशरा भी मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।